उनके भी बड़े तीखे वार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लेटर नहीं करेंगे तो उन्हें आगे बड़ी लड़ाई लड़नी है। अपने वायदे जो कहते हैं वो तुरंत पूरा करते हैं। राजधानी दिल्ली में इतिहास लिखा जा रहा है। नेता पक्ष हो या प्रतिपक्ष, दोनों ही महिलाएं हैं। और कहा जा रहा है कि शहमात का खेल जो है बड़ा जबरदस्त होने वाला है। विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है और अब देखना यह है कि कौन किस पे भारी पड़ता है। वैसे सत्ता पक्ष हमेशा ही भारी रहा है, इतिहास इसका भी गवाह है। लेकिन अभी सामने है महिला रेखा गुप्ता, जो सीएम है मौजूदा, चौथी महिला दिल्ली की, और उनके प्रतिपक्ष में है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी। और चिट्ठियों का दौर है, विधानसभा सत्र चल रहा है और उसमें दोनों ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे और लगने शुरू भी हो गए हैं। तो ऐसे में इस इतिहास को हमारे अरुण जी कैसे देखते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जो इतिहास इस बार दिल्ली के विधानसभा में लिखा जा रहा है, पहली बार नौवीं मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, और प्रतिपक्ष में भी महिलाएं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, तो जी, जी। ये जो होगा देखिए, आपने सही कहा कि इतिहास घमासान। इतिहास लिखा जा रहा है। जी। इतिहास तो लिख दिया गया जबकि 26 साल के बाद बीजेपी जो है फिर से पावर में आई। जी। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने जिस तरह से कमबैक किया, हम्म, एक ऐसी पार्टी जिसने इतिहास ही बनाया था, जिस तरह से वो सत्ता के खेल में इमर्ज हुई थी, आम आदमी पार्टी, उसने भी इतिहास बनाया था जब इमर्ज हुई थी। लगातार इतने इतने ज़बरदस्त सेंट्रल में जो सरकार चल रही उससे मोर्चा लेते हुए 2 बार वो बनी रही दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, तो ये भी एक इतिहास। और दूसरी बात है उसको अपदस्थ करके 26 साल के बाद बीजेपी का आना बड़ी मुश्किल से किसी तरह से कितनी मशक्कत करके, वो भी एक इतिहास पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक एक चैप्टर है। हम्म, आगे आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से देखा जाएगा। और तीसरी बात जैसे आपने कहा कि महिला मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी। देखेंगे आप देखेंगे कि रेखा गुप्ता जिस तरह से एबीवीपी कैडर होके और पहली बार की विधायक। हाँ, स्टूडेंट लीडर पहली हम्म। बार की विधायक, हाँ, 2 बार से लगातार हारती रहीं। जी। जिस तरह से महिला मुख्यमंत्री और महिला लीडर ऑफ अपोजिशन, जी। ये भी इतिहास की ही बात है। ज़बरदस्त तरीके से देखा जाए तो जिस तरह से मैंने अभी कहा कि रेखा गुप्ता जो है एबीवीपी कैडर से होती, स्टूडेंट लीडर से चीफ मिनिस्टर बनने तक उनका सफ़र, और दूसरी तरफ जो उनके अपोजिशन में है आतिशी। आतिशी। जी। आतिशी भी बहुत बहुत प्रबुद्ध महिला हैं। उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की है, उनकी कई सब्जेक्ट्स में पकड़ है, तो वो भी एक विदुषी महिला है। उनके भी बड़े तीखे वार हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लेटर वॉर जो उन्होंने शुरू किया, जैसा आपने कहा 4 है। दिन के अंदर लेटर लिख दिया है तो भाई। वो एक्चुअली दिक्कत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक तरह से जैसा उन्होंने कहा कि हम लोग सत्ता पक्ष को बताएँगे कि हम कितने सशक्त अपोजिशन में हैं। हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है उनको ये दिखाना है, वो ब्रेव फेस पुट फ़ोर्थ करना है। नहीं करेंगे तो उन्हें आगे बड़ी लड़ाई लड़नी है। आप देख ही रहे हैं कि आने वाले समय में जितने इलेक्शंस हैं हम्म। और दिल्ली में अपनी प्रेज़ेंस बनाए रखने के लिए हम्म। इस तरह की बात बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 2 महिलाओं का हम्म। इस तरह से टग ऑफ वॉर शुरू रहना, जी। उसमें ख़ास बात हो रही कि महिलाओं के लिए बीजेपी ने जो अनाउंसमेंट किए थे, हम्म। वो जैसा कि है 8 मार्च वुमेन्स डे आता है, उसके पहले किस तरह से लोग करेंगे। वायदा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो इन सब चीज़ों के लिए जो एक आदेश दे दिया जाएगा, वो नहीं हुआ, तो उसके लिए थोड़ा-सा अपोज़िशन जो है इस समय हावी हो गया है। कोशिश कर रहा है कि हम जो है अपने वायदे जो कहते हैं वो तुरंत पूरा करते हैं, जैसा हमने कहा था पहली कैबिनेट में होगा। लेकिन रेखा गुप्ता बहुत कोई भी चीज़ जो है, रेखा गुप्ता बहुत, चूँकि उनके साथ में एक बहुत बड़ी मेगा पार्टी का सपोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर का सपोर्ट है और दिल्ली में वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो लोग बहुत कैलकुलेटिव तरीके से बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद में कर रहे हैं। ऐसा नहीं हवा में कोई डिसीजन इतना बड़ा नहीं लिया जा सकता हम्म। और उसके लिए मॉडलिटीज़ तय करनी है। हर एक आदमी को नहीं दिया जा सकता है, हम्म। जिसका आपने परिणाम देखा कि महाराष्ट्र में यूँ ही हुआ। उसके बाद में लाडली बहना जो योजना थी, उसका लड़की बहन योजना, उसके बाद आपने देखा कि उसमें बहुत सारे फ्रॉड निकलने आए, बहुत सारे बोगस लोग हो गए थे। तो हवा में डिसीजन तुरंत लागू करने का मतलब होता है कि उसमें बहुत सारी खामियाँ। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम को इवॉल्व करने के लिए थोड़ा-सा समय, मुझे लगता है वो भी एक अच्छी बात है। पंजाब में देखिए उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था महिलाओं के लिए, अभी तक वो मानदेय मुझे नहीं लगता अभी मिलना शुरू हुआ है। हम्म। तो ये सब जो अनाउंसमेंट कर देना, उसको कॉन्क्रीट तरीके से लागू करना,
दोनों चीज़ें, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आप पार्टी का भी अगर आपको याद हो तो महिलाओं को जो दिया जा रहा था, जो पेंशन दी जा रही थी या 2000 रुपए देने की बात की गई थी, मुझे लगता है वो भी लागू नहीं हो पाया था और वो भी एक बड़ा कारण है। जी, अभी उन्होंने वायदा किया था कि हम लेके और 2100 रुपए देंगे। 2100 जो जी। हमारी सरकार आती है उसके तुरंत बाद, इसीलिए वो लोग हावी हो रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, अपनी प्रेज़ेंस बनाए रखने के लिए। हुँ, लेकिन आम आदमी पार्टी को जानना पड़ेगा कि ये 5 साल के लिए सरकार गठित हो चुकी है। हुँ, आपको 5 साल के बाद ही इलेक्शन लड़ना होगा। हुँ, ऐसा नहीं होगी कि पार्टी जो है हुँ, आपको बीच में सत्ता में आने का मौका लगेगा। हुँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि सशक्त अपोज़िशन की तरह से वो लोग बिल्कुल डट के खड़े हो गए हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो डेमोक्रेसी में जो जो विमेन्स, खासकर विमेन्स डे के पहले 2 प्रबुद्ध महिलाओं का आपस में जो है जिस तरह से टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अभी शायद वहाँ का असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, आज से शुरू हो आज रहा से है। शुरू हो गया। तो जी। उसमें आप देखेंगे कि तीखी नोक-झोंक इसलिए भी होगी कि जो 14 14 कैग रिपोर्ट्स जो पेंडिंग जी, हैं, जी, मैं उसी पे आने तो वाली थी। जी। पेंडिंग रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी का अंतर, जो वो कहते हैं कि हमने सरप्लस बजट दिया। हुँ, सरप्लस बजट एक एक फेक, मुझे जो लगता है एक अजीब-सा आइडिया है, क्योंकि अमेरिका जैसी इकोनॉमी है, उसका भी अमेरिका भी नहीं क्लेम करता है, उसकी डेफ़िसिट में चली जाती है, उसकी भी इकोनॉमी, हुँ। क्योंकि वहाँ पर आप देखते हैं कि इतना ज़्यादा आप डेवलपमेंट के लिए कितना भी खर्च कर सकते हैं। आप खर्च ही नहीं करेंगे तो आपका बजट सरप्लस रहेगा। लेकिन अब आप देखिए कि रिपोर्ट्स और भी आने लग गई हैं कि जी। आप पार्टी के लिए अभी आ गया कि जिन स्कूलों की बात की गई है वो स्कूल तो कहीं है ही नहीं। ऐसे भी ये स्ट्रक्चर्स। सब बहुत सारे, यही मैंने कहा कि कैग की रिपोर्ट आएगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कथनी-करनी का अंतर है। हुँ, आपने जो वायदे किए, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल मोहल्ला क्लिनिक की ही बात जी। करूँगा। दिल्ली में सभी जगह उस तरह से, कुछ जगहों पे मैं मानता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक अच्छा काम कर रहे थे। हुँ, लेकिन उनका क्लेम कि हमने सब जगह, हर एक मोहल्ले में, हर एक इम्पोर्टेंट जगह पे किया, ऐसा नहीं, और वो फंक्शनल भी नहीं हुए। कोविड के दरमियान वो अटर फेलियर थे। हुँ, तो ये सब चीज़ें जो है चैलेंजेज़ हैं। हुँ। आप किसी सिस्टम को इवॉल्व करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया और सिस्टम इवॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। और उसमें आपने देखा होगा कि जो जाँच को लेकर कि एक ही जगह भेजा जाना, उनके साथ में जो जाँच केंद्र थे, उनके साथ साँठ-गाँठ उन डॉक्टर्स की, ये सब कमियाँ तो बहुत सारी थी। मैंने कहा ना कि सिस्टम इवॉल्व होने में टाइम लगता है। तो वो सब, उन सब चीज़ों का अंतर, उसके ऊपर डिबेट, वो खामियाँ सामने बाहर आनी। आतिशी ने ये कहा कि साहब, हमने जो है 10 साल में 30 लाख करोड़ के बजट को जो है 70 लाख करोड़ में कर दिया। हाँ, मैं अभी उस पे भी आने वाली थी कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी रेखा गुप्ता जी की वो भी बड़ी ज़बरदस्त तो थी कि भई उसमें आप देखेंगे पूरा। कि 10 साल में आपने 30 से 70 लाख कर दिया, तो उसमें क्या हुआ? डबल से थोड़ा-सा ज़्यादा हुआ। हुँ, 10 साल का अंतराल भी तो बहुत बड़ा होता है। हुँ, आपने अगर वो ये कहा होता कि 30 हज़ार करोड़ को हमने 3 लाख करोड़ में कर दिया, तो समझ में बात आती। हुँ। हमने इस तरह से रैपिड डेवलपमेंट किया दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली डिज़र्व करती है इंटरनेशनल लुक। दिल्ली जो है जिस तरह से पिछले 10 सालों में, मैं तो कहूँगा कि मैं तो दिल्ली में लगातार देख रहा हूँ कि 2004 के बाद से मैं लगातार दिल्ली में, तो मैंने देखा शीला दीक्षित के टाइम में किस तरह से दिल्ली बदली। दिल्ली जो है आउटस्कर्ट्स में किस तरह बढ़ी, इंटरनेशनल लुक किस तरह से आया। ये शीला दीक्षित के टाइम में हो गया था। बीच में कुछ खामियाँ तो आई ही, क्योंकि नारों से। कूड़ों के ढेर में जी, तब्दील होनी जी, शुरू जी। हो गई थी अगर दिल्ली। ये जो कूड़ों के आउटस्कर्ट्स में ढेर हैं, यही हुँ, हट गए होते तो हुँ, साहब कहा जाता। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जो यमुना की सफाई न होना, यमुना की सफाई न होना, और यमुना जो कि आप कह सकते हैं कि जैसे लंदन के बीच में टेम्स रिवर बहती है, जी। उसी तरह से कितनी खूबसूरती के साथ आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते थे कि साहब हमने जो यमुना को जो है दिल्ली का टेम्स बना दिया है। हुँ। उस तरह से वो खूबसूरती उसके अराउंड जो है, आप कह सकते हैं कि जो उसके तट के अराउंड खूबसूरत कर दिया जाता, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़ी बात होती। लेकिन चूँकि उससे वोट नहीं मिलते हैं, सब कुछ चीज़ें जो है, सब डेवलपमेंट सिर्फ़ वोट के लिए नहीं किया जा सकता है। आपको थोड़ा-सा दूर देख के, दूरदृष्टि रख के जो है, और ये नहीं, सब यमुना चीज़ें के सोचनी इर्द-गिर्द चाहिए। दिल्ली बसाए जाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि जहाँ पे नदी है, वहीं पे प्रकृति है, जी। वहीं पे बसावट होती जी, है। बहुत खूबसूरत-सी बात है। हाँ, अगर उसका रिवर फ्रंट डेवलप होता है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ कंक्रीट का जंगल है, हर हर जगहों पे, हर कोने में, उसके बीच में जो रिवर फ्रंट पे लोग आके साँस लें, वहाँ ग्रीनरी इवॉल्व की जाए, उसको प्लांट किया जाए, तो बहुत खूबसूरत जो डेवलपमेंट होगा प्रकृति के साथ साम्य स्थापित करके। तो मुझे लगता है उस मामले में जो है आम आदमी पार्टी बुरी तरह से फेल हुई। 10-12 साल का उनके पास मौका था।
तो इस स्थिति में जो जैसे बाकी चीज़ों में उन्होंने अपनी पार्टी को बढ़ाया, अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाया, अपनी सरकार जो है वो रीजनल पार्टी, छोटी-सी रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी बन गए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली शोकेस करने के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल होता, जिसमें लोग बुरी तरह से फेल हो गए। लेकिन अब बताएँ कि सदन कैसा रहेगा? जो हम लोग फिर से वहीं पे पहुँचते हैं कि आतिशी और रेखा गुप्ता और एक ही बार अभी तक हुआ जबकि कांग्रेस सबसे ज़्यादा शासन करती रही, लेकिन सिर्फ़ एक बार ऐसा था जब दीपचंद बंधु जी कांग्रेस के थे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, वो भी उस समय जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी। लेकिन उसके बाद लगातार लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो रिकॉर्ड बनाया वो भाजपा ने बनाया, चाहे वो मदन लाल खुराना रहे हों, जगदीश मुखी रहे हों, विजय कुमार मल्होत्रा रहे हों, हर्षवर्धन रहे हों, विजेंद्र गुप्ता 2-2 बार रहे हों। तो इस तरह की जब चीज़ें चल रही हैं उसमें आतिशी कितना बड़ा रोल प्ले कर पाएँगी और तब जब रेखा गुप्ता ने कह दिया है कि हमें एक खाली खजाना दिया गया। खजाना तो है ही नहीं, वो बिल्कुल खाली है ज़ाहिर-सी और बात है शीश इसलिए महल पे इतना डिस्कशन जी, है। जी, शीश महल तो एक टर्निंग पॉइंट हो गया, हुँ, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रेज़ किया और जिस तरह से आपदा कहा कि आपदा को दिल्ली को आपदा से मुक्त करना है, शीश महल के रहस्य को उजागर करना है। ये सब बातें जनमानस में इस तरह की बातें जनमानस के अंदर तक चली गईं। हुँ, उसी का परिणाम है कि आज बीजेपी जो है सत्ता में है। तो मैं तो कहूँगा कि जो ये शीश महल के अराउंड जो नैरेटिव बिल्ट हुआ, हुँ, वो करप्शन से रिलेटेड था और उसके बाद में जो शराब स्कैम जो एक्साइज़ स्कैम जो था, वो जो महिलाओं के लिए जो एक तरह से वो प्रोटेस्ट का पॉइंट बन गया कि साहब मोहल्लों में, गली मोहल्लों में जो है शराब की दुकानें दिखने लगी, जिसके साथ में एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव हो गए। तो ये भी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल था। ये सब सारी चीज़ें जब असेंबली में डिबेट होगी, 2 चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इतनी पढ़ी-लिखी हैं, कितना जस्टिफाई करेंगी आतिशी उन सब बातों को। मैं तो कहूँगा कि यहाँ बहुत खूबसूरत सी परंपरा दिख रही, जैसे मैं तो देख पाता हूँ हमारे यहाँ डिबेट और उसकी फ्रॉम एंशिएंट पीरियड आप देखेंगे महिलाएँ गार्गी और आप गार्गी और अपाला की हुँ, बात करते हैं। मैं कहूँ कि वैदिक पीरियड में भी हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ राजनीति में जो है महिलाएँ एक्टिव आप पाएँगे कि ऋग्वैदिक काल में भी जो है सभा और समिति की बात आती है, बिल्कुल, जिसमें लोग बिल्कुल। कहते हैं कि जो ये एंशिएंट सेजेस जो महिलाएँ थी, ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे यहाँ तो स्वस्थ परंपरा राजनीति में रही है कि साहब महिलाएँ जो है उस समय से उनको अधिकार था तो कि खुले तौर पे वो मेडिवल काल में जो है अटैक्स में जो है बाहर के इन्वेडर्स आए तो ये सब महिलाएँ पीछे चली गईं। अदरवाइज़ जो विदुषी महिलाएँ, जो पढ़ी-लिखी महिलाएँ समाज में खड़े होके बोलना आपको याद होगा कि याज्ञवल्क्य को खुले सभा में महिला ने चुनौती दिया। हुँ, तो उस तरह से हमारे यहाँ स्वस्थ परंपरा रही है। उसका एक आप रिफ्लेक्शन देखेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, जहाँ पर कि लोग कहते हैं पांडवों की भी नगरी हुआ करती थी। तो उन सब एरिया में जो है ये बहुत बहुत सुखद होगा देखना कि अगर अगर तथ्यात्मक चीज़ों पे बहस हो और उसमें लोगों की कमियाँ गिनाई जाए। मुझे लगता है और दिल्ली के दिल्ली लिए का विकास हो। दिल्ली का बहुत अच्छा समय है कि साहब एक 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 इस तरह से तथ्यात्मक बहस के बीच में जो विल पावर दिख रही कि दिल्ली को इंटरनेशनल बनाना है और दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, क्योंकि 20 एमएलएज का अपोजिशन, कंक्रीट अपोजिशन जो है, जिसमें कि ठीक-ठाक नेता हैं और महिला जैसे वो आतिशी हैं, वो किस तरह से अपने पॉइंट्स को रेज़ करेंगी। तो पैनी नज़र अपोजिशन की रहेगी और जो रूलिंग पार्टी है वो भी टोज़ पे होगी कि साहब उनको जो है, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट मामला है कि आपको काम तो करना पड़ेगा हुँ। और जनता के हित में काम करना नहीं और पड़ेगा। मोदी जी हमेशा कहते भी रहे हैं कि जो कहा वो किया। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपने हम लोग इसके पहले भी बहस कर चुके हैं कि महिलाओं ने जो है भले ही कुछ परसेंट लेकिन ज़्यादा वोट दिया हुँ, है और शायद वो ज़्यादा वोट दिया है तो उनका मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर पे, जो कि दिल्ली में एक अटर फेलियर रहा हुँ, है। हुँ। मेरा मानना है दिल्ली में जो है किसी भी पार्ट में, दिल्ली के किसी भी पार्ट में रात हो या दिन हो, रात के 12 बजे भी अकेली महिला जा रही है और किसी भी पार्ट में हो, तो अगर वो सुरक्षित जब तक महसूस नहीं करती है, तब तक मुझे लगता है कि हमारी जो है दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी जो है, वो तब तक जो है देखा जाए कि उस स्टैंडर्ड को प्राप्त करने में जो है चूक रही है। हुँ, मुझे लगता है इस तरह की स्थितियाँ पैदा होनी चाहिए हुँ, और रूलिंग पार्टी की ज़िम्मेवारी है कि महिलाओं के लिए वो स्थितियाँ जो है, जो कि मुंबई में ये स्थिति है। हुँ, मुंबई में महिलाएँ अपने को रात को बाहर आने में सेफ महसूस करती हैं। जी, इवन गुजरात के भी कुछ शहरों में ऐसी स्थिति हुँ, है। हुँ, हम दिल्ली में वो नहीं पैदा कर पाए। जी। ये थोड़ा-सा दुखद है। तो मुझे लगता है फर्स्ट प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर और उसमें महिलाओं का कॉन्फिडेंस स्पेशली ये होना चाहिए और दूसरी बात डेवलपमेंट के लिए तो भाई डबल इंजन सरकार है और लोग तो फोर्स ही कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन हो जाए, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी में आपने देखा उन लोगों ने अनाउंस ज़रूर कर दिया, शायद इसी वजह से अनाउंस किया है कि हम 12,000 जो है
जो अस्थायी कर्मचारी थे उनको परमानेंट कर रहे परमानेंट हैं। कर देंगे। तो जी, जी। साहब आपके पास इतना बजट कैसे करेंगे? हुँ। बजट नहीं है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ले से? लेके उनको हमेशा ही कहते भी रहे केजरीवाल, और हाँ, शायद यही वजह है कि आम जनता ये समझ चुकी थी, इवन जिनका उनका कोर वोटर भी था वो भी समझ चुका था कि भाई ये जब इतना ही लाचार है तो क्यों ना उस मजबूत हाँ, हाँ, सरकार को लेम दे दें। गवर्नमेंट को क्यों चूज़ किया जाए? चूज़ ये किया भी जाए। एक बड़ा कारण आपने सही जी, कहा। जी। इस वजह से कोई भी सशक्त सरकार के साथ खड़ा होना चाहेगा, सशक्त लीडरशिप के साथ खड़ा होना चाहेगा, तो वही हुआ दिल्ली में। अब देखते हैं कि महिलाओं के लिए दिल्ली कितनी सुरक्षित होती है जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन और लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी रूलिंग में। पार्टी हाँ, दोनों ही महिलाएं हैं। तो इंतजार कीजिए, कुछ दिन का आपको सब कुछ सामने सामने नजर आ जाएगा, क्योंकि आज रेखा गुप्ता को शपथ लिए हुए महज 5 दिन हुए हैं, सत्र शुरू हो चुका है। क्या क्या डिसीजन होने जाते हैं उस पे हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। आप हमसे क्या जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए India.com। धन्यवाद। नमस्कार।